हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड की मिट्टियाँ। हमारा आज का टॉपिक है झारखंड की मिट्टियाँ। तो झारखंड की मिट्टियाँ से रिलेटेड देखिए क्या क्या फैक्ट्स वगैरह हैं। तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में आधारभूत ग्रेनाइट एवं निज चट्टानों के अनावृतीकरण के परिणामस्वरूप लाल मृदा का विकास हुआ, जो झारखंड के अधिकांश भूभाग पर विस्तृत है। यानी हमारे झारखंड में अधिकांश भागों में लाल मिट्टी यानी लाल मृदा का विकास ज़्यादा है, जो झारखंड के अधिकांश भूभाग पर स्थित है। सबसे ज़्यादा क्या है? लाल मिट्टी। पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षीण से परिणामस्वरूप निर्मित अवशिष्ट से बनी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी 6 प्रकार के हैं। अब हमारे झारखंड में टोटल कितनी टाइप्स की मिट्टी पाई जाती है? तो हमारे झारखंड में टोटल 6 टाइप्स की मिट्टियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं देखिए। तो झारखंड में मिट्टी का वर्गीकरण, पहला है हमारा मिट्टी का नाम और लाल मिट्टी। तो मिट्टी का नाम है, पहला लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ है? छोटा नागपुर क्षेत्र में है। छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर है। अब विशेषताएं इसकी क्या है? तो विशेषताएं इसकी क्या है? तो विशेषताएं के अंदर देखिए क्या होता है। यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। यह झारखंड की लाल मिट्टी जो ये झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। यह मिट्टी छोटा नागपुर में लगभग 90% भाग पर पाई जाती है। ये हमारी जो लाल मिट्टी है ये हमारे झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा कितना परसेंट पाई जाती है? तो 90% पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता कहाँ कहाँ है आप लोग देख सकते हैं। इस मिट्टी में फेरिस ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग पीला, धूसर, भूरा और काला भी होता है। क्या कारण की वजह से मिट्टी का रंग परिवर्तन हो जाता है और कौन कौन से रंग में परिवर्तन होता है देख लीजिए आप लोग। अब हमारा क्या है, राज्य के हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्र में अभ्रकमूलक लाल मिट्टी तथा सिंहभूम एवं धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नीस एवं ग्रेफाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और हार्मोस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। किसके कारण से इसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है? तो ये वजह से हो जाती है। उर्वरता की कमी के साथ साथ इस मृदा में जल धारण की क्षमता भी कम होती है। यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती के लिए प्रयुक्त उपयोग होती है। यानी हमारी जो लाल मिट्टी है कौन कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो हमारी लाल मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है हमारी ज्वार के लिए, बाजरा के लिए, रागी के लिए, गन्ना के लिए, मूंगफली। ये सब जो कलरफुल जो किया हुआ है ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको देख सकते हैं एक बार। ये सबको एकदम याद ही रखना है क्योंकि ये यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह लॉन्ग करके और बनाया जाता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हमारे सेकंड में मिट्टी नेम क्या है? मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। फर्स्ट में हम लोग लाल मिट्टी पढ़े थे, अब सेकंड में हमारी है काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो काली मिट्टी का विस्तार राजमहल क्षेत्र में है। कहाँ पे है? राजमहल क्षेत्र में विस्तार। राजमहल क्षेत्र में विस्तार हुई। अब हमारा क्षेत्रफल में क्या है? इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? तो इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है तथा यह काले एवं भूरे रंग की होती है। ये कौन सी रंग की होती है? तो ये काले रंग एवं भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है तथा पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपा हो जाती है। यानी जब इसमें पानी पड़ता है तो ये मिट्टी किस प्रकार की हो जाती है? तो जब पानी पड़ता है तब इस प्रकार की मिट्टी चिपचिपी टाइप से हो जाती है। हम लोग जहाँ पे चिपचिपी टाइप्स का मिट्टी दिखेगा वह समझ जाना कि वो काली मिट्टी। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। क्या क्या चीज़ का मिश्रण पाया जाता है? तो लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट में देखिए क्या है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे क्या क्या इसकी विशेषता है। तो विशेषता है इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरस एसिड की कमी पाई जाती है। बेसाल्ट के अपक्षण से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी होती है, किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती होती है। राजमहल में जो हमारी काली मिट्टी है इसका प्रयोग धान एवं चने की खेती के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब हमारे नेक्स्ट मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी। लेटर 6 प्रकार की झारखंड में मिट्टियाँ पाई जाती हैं।
अब थर्ड में हमारे लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का विस्तार है पलामू के दक्षिण क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र एवं सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र। विशेषताएं क्या? यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। यह मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा सूक्ष्मता से क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में प्रभाव स्वरूप होता है। विशेषताएं क्या है? इस मिट्टी में लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। इस मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? तो इस मिट्टी में सबसे अधिक लो ऑक्साइड की अधिकता होती है तथा यह कम उर्वरक मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम एवं फास्फोरस अम्ल की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में यह मिट्टी लातेहार एवं लोहरदगा के पास क्षेत्र में 3000 फीट की ऊंचाई पर, सिंघू में 900 मीटर की ऊंचाई पे तथा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में 150 मीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। आप लोग देख सकते हैं। सिंचाई, अब हमारा क्या है? सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें प्रमुख चावल तथा मोटे अनाज की कृषि की जाती है। अब हमारा फोर्थ में सेकेंड और थर्ड हो गया। फोर्थ में हमारा है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो पूर्वी हजारीबाग एवं धनबाद में है। पूर्वी हजारीबाग एवं धनबाद में है। विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है पूर्वी हजारीबाग एवं धनबाद। विशेषताएं क्या? इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है, यानी रेतीली मिट्टी में लाल एवं नीले रंग का मिश्रण पाया जाता है, पीले रंग का। विशेषताएं है, यह मिट्टी में सेल तथा लोह पदार्थों की अधिकता है, जबकि इसमें चूना एवं हार्मोनियस की मात्रा कम पाई जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र के मूल्य फुसफुसा बलुई मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। ये जो मिट्टी, इसमें मोटे अनाज की कृषि की जाती है। अब हमारा है मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? तो इसका विस्तार संथाल परगना क्षेत्र के अंदर आता है। ये झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है, जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। राज्य के बांगर, पुराना जलोढ़ एवं खादर, नवीन जलोढ़ दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है। विशेषता क्या है? राज्य में साहिबगंज के उत्तरी एवं पूर्वी पश्चिमी भाग के बागर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना तथा पोटास की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन एवं हार्मोस की कमी पाई जाती है। धान एवं गेहूँ के लिए अत्यंत उपयुक्त है। जो जलोढ़ मिट्टी हमारे किसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? धान और गेहूँ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारा देखिए क्या है, अब दूसरा में है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इसको देख सकते हैं। तो झारखंड में मिट्टियों के किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मिट्टी का नाम बहुत से हैं, देख लीजिए एक बार अपनी। यहाँ पे हो गया। अगर आपको झारखंड की मिट्टियाँ का अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा।